नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है। 28 अप्रैल 2024 शाम 8 बजे में राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का व्याख्यान होना है। श्री देवहोता योगाचार्य जी उड़ीसा प्रदेश से हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ से पूर्व में ईश्वर वंदना करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तदेकजम्बूफलचारुभक्षणं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरनाथं। हथेलियों को दर्शन करेंगे। कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का सत्र 290वां सत्र है, 290 सेशन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का व्याख्यान होने जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है उन सभी से जो फेसबुक लाइव चैनल माध्यम से जुड़े हैं वह आज के इस सत्र का ज्ञानार्जन करें। निश्चित है कि लाभ मिलेगा। साथ ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी यह वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो आइए अब आमंत्रित करते हैं अनुपम कुमार जी को, जो बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं निष्क्रिय उपयोग से, आए और श्री देवहोता जी का स्वागत करें और साथ ही आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सुप्रसाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुपम कुमार, मैं शिगोल योगपीठ बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में देवहोता सर का बहुत बहुत स्वागत है, जो सर उड़ीसा से लाइव आ चुके हैं हम लोग के साथ। और चलते हैं सीधे होता सर के पास और आज के व्याख्यान के बारे में जानेंगे। तो सर आपका स्वागत है, आप आए और अपना व्याख्यान जारी करें। धन्यवाद। भगवत गीता चैप्टर 16 अध्याय, जितने सारे अध्याय हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं, उसमें से ये सार निकला है कि जीवन एक अच्छा, संपूर्ण और खुश जीवन के लिए अपने को क्या चाहिए, क्या समझ चाहिए, कैसे हम लोग काम करें, हम लोग क्या हैं, ये शरीर क्या है, ये सब के बारे में हम लोग विस्तार से आलोचना किए हैं। 16 अध्याय जो है ये हमारे अंदर जो भगवत और आसुरिक दोनों क्वालिटी है, इसके बारे में 16 अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जो पहला श्लोक है उसमें वो बोलते हैं कि भगवत गुण या डिवाइन क्वालिटी जो है वो क्या है। इसमें वो पहला जो पॉइंट बोलते हैं वो बोलते हैं अभयम। इसमें पहला श्लोक में 10 पॉइंट के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है अभयम। अभयम मतलब भय का नहीं होना। या फियरलेसनेस। अब फियर कैसे, हर चीज का फियर रहता है जीवन में। कैसे नौकरी
सही चलेगा कि नहीं चलेगा, कल कल को नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा, कल को व्यापार अपना धंधा सही चलेगा कि नहीं चलेगा, शरीर तो धोखा नहीं दे देगा। हर चीज हर चीज में भय अपने को रहता है, और भय के कारण से हम लोग दुखी हो जाते हैं। हम लोग, मन क्या होता है, मन एक तो पास्ट में चला जाता है, जो कि कोई कुछ घटना को लेके हम लोग दुखी हो जाते हैं, या फिर फ्यूचर में चला जाता है, जिसमें एंजाइटी होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, सब चीज सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं रहेगा, इसके बारे में हम लोग भयभीत हो जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होने लगता है। अब जो डिवाइन क्वालिटी है, अभयम या फियरलेसनेस, वो कैसे आए, किसी के अंदर कैसे आए? वो जब हम लोग समझेंगे कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग रियलाइज करेंगे योग के माध्यम से, हमारा जो ज्ञान सनातन धर्म में दिया गया है या वर्णन किया गया है, उसमें उसी ज्ञान देखेंगे कि हम लोग वही ज्ञान को लेके हम लोग ये समझेंगे, जब समझ ये शरीर नहीं है, हम लोग का जो रियल नेचर क्या है, हम लोग एक जो भगवत सत्ता है उसका एक अंश है, या एक जो परमात्मा है उसका एक पार्ट है हम लोग। ये जब हम लोग को सहज तरीका से धीरे धीरे समझ में आता है, तभी हम लोग के मन से भय चला जाता है। पिछला एक अध्याय में हम लोग एक श्लोक पढ़े थे, अनित्यम असुखम लोकम करके उसमें लिखा हुआ था, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम करके लिखा हुआ था। उसका अर्थ यह है, भगवान अर्जुन को बता चुके हैं पहले कि जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब अनित्य है, ये परमानेंट नहीं है, ये नित्य नहीं है। तो इसको तुम परमानेंट समझोगे तो दुख तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग को कितना बड़ा ये अस्त्र मिला है, कितना बड़ा समझ मिला है भगवत गीता से, कि हम लोग समझें कि अपने चारों तरफ जो कुछ भी है, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे वस्तुएं हैं, ये सब अनित्य है। तो हम लोग का जो भय है ये सब को लेके कि कल ये चीज रहेगा या नहीं रहेगा, लोग मेरे साथ जुड़ के रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भय धीरे धीरे चला जाएगा। असुखम, जब हम लोग को समझ में आएगा कि ये जो सारा संसार है इसमें ये असुखम है, मतलब इसमें हम लोग को खुशी ढूंढना सही नहीं है, या यहाँ पे हम लोग को रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। ये चीज हम लोग जब समझेंगे तब अपने मन से भय चला जाएगा धीरे धीरे। हम लोग चीजों से, लोगों से ऐसा एक अटैचमेंट में बंध जाते हैं कि
उससे निकल नहीं पाते या उससे उभर नहीं पाते। जो सच नहीं है, जो अपने पास रहने वाला नहीं है, उसको हम लोग रहेगा सोच लेंगे तो फिर, या ये रहने वाला है ऐसा सोच लेंगे तो अपने को दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए जो सच्चाई है, सच्चाई को हम लोग समझें कि अनित्यम असुखम है। ये जो संसार है ये अनित्य है और असुखम है। इसमें खुशी ढूंढना बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। ये जब हम लोग समझेंगे तो धीरे धीरे अपने अंदर का जो भय है वो भय चला जाएगा। तो अभयम जो है ये एक डिवाइन क्वालिटी है, एक भगवत गुण है। जितने जितने सारे ये गुण के बारे में हम लोग इस यहाँ पे डिस्कशन करेंगे 16 अध्याय में, जितने सारे गुण हैं, क्या क्या गुण आसुरिक है, क्या क्या गुण दैविक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जितने भी दैवी गुण है, जितने भी भगवत गुण जो है, डिवाइन क्वालिटी जितना सारा भी है, ये हम लोग को एक फ्रीडम के तरफ या मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, या अनंत खुशी के तरफ लेके जाएगा, आसान सा समझे तो। और दुख किससे मिलेगा अपने को? यदि हम लोग अपने अंदर जो डिवाइन क्वालिटी को कम कर देते हैं और आसुरिक क्वालिटी जो है उसको यदि बढ़ावा देते हैं तो अपने को दुख मिलना स्वाभाविक है। तो हम लोग क्या आसुरिक क्वालिटी है और क्या ईश्वरीय गुण है ये समझेंगे तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करके अपने अंदर जो ईश्वरीय गुण है उसको बढ़ावा देंगे। और कैसे बढ़ावा देंगे उसके बारे में सोचेंगे। जितने सारे ये जो अपने अंदर, मनुष्य के अंदर ही ये दोनों गुण है, आसुरिक गुण भी है और भगवत गुण भी है। किसी में कोई कम है, किसी में कुछ ज्यादा है। जिसके अंदर ज्यादा आसुरिक गुण है, कम भगवत गुण है, उसको हम लोग असुर बोलते हैं या राक्षस बोलते हैं। और जिसके अंदर ज्यादा भगवत गुण है उनको हम लोग ईश्वरीय बोलते हैं, या भगवान से जोड़ते हैं उनको। तो अपने अंदर 3 गुण रहता है, रजस, तमस और सत्व गुण। तो रजस और तमस ज्यादा होने से वो बंधन सृष्टि करता है अपने जीवन में। हम लोग बंध जाते हैं, फ्री नहीं हो पाते हैं या खुश नहीं हो पाते हैं। दुख के जंजाल में हम लोग फंस जाते हैं। और अपने अंदर यदि सत्व गुण है, सत्व गुण हम लोग ज्यादा बढ़ावा देंगे तो अपने अंदर ईश्वरीय जो गुण है वो बढ़ेगा। अब देखिए, रावण के अंदर जो रजस और तमस था वो ज्यादा था, या डेमोनिक क्वालिटी या मतलब जो आसुरिक गुण ज्यादा था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो एकदम हर गुण उसका आसुरिक था। उसके अंदर भी कुछ ऐसा गुण था जो कि ईश्वरीय था। वैसे ही
हम लोग जब पुराण में देखेंगे, भगवान को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता था। इंद्र देवता गुस्सा हो जाते थे। तो उसका मतलब क्या है? ये जो गुस्सा उनके अंदर था वो एक डेमोनिक क्वालिटी था। वो उसमें रजस और तमस उनके अंदर उस समय में ज्यादा हो जा रहा था। वैसे तो उनके अंदर ज्यादा सत्व गुण था, उसीलिए वो भगवान थे या भगवान है। बाकी उनके अंदर जो भी थोड़ा बहुत तमस और रजस था, वो कुछ आसुरिक गुण उनके अंदर ले आ रहा था, ले आया था। वैसे ही अपने अंदर मनुष्य के अंदर जब आसुरिक गुण ज्यादा होता है तो अपने अंदर गुस्सा, फिर लोभ और उस तरीका का दूसरा आसुरिक गुण जो है वो बढ़ जाता है। और जब हम लोग के अंदर सत्व गुण ज्यादा रहता है, जब अपना प्राण शक्ति ऊंचा रहता है, उस समय में अपना सत्व गुण ज्यादा रहता है और अपने अंदर भगवत और ईश्वरीय गुण जो है वो बढ़ता है। इसीलिए हम लोग योग और प्राणायाम जो करते हैं उसमें क्या होता है कि अब जब योग और प्राणायाम करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं, तब आप पाएंगे आपके अंदर एक हल्कापन, एक फ्रेशनेस जो है ये रहता है। उस समय में आपको गुस्सा नहीं आएगा। तब क्या होता है? आप एनर्जेटिक फील करेंगे। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर का जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति उस समय में ऊंचा है। तो ये सब जो योग और प्राणायाम है ये तो माध्यम है कि कैसे हम अपने अंदर प्राण शक्ति को बढ़ावा दें और सत्व गुण को बढ़ावा दें और ईश्वरीय शक्ति अपने अंदर, ईश्वरीय गुण अपने अंदर ज्यादा लाए, जिसका कि रिजल्ट अपने को मिलेगा अनंत खुशी। और यदि प्राण शक्ति कम है, उस समय अपने को गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, दुश्चिंता आएगा और वो अपने को दुख देगा। बात साधारण सा है। कोई वो गाना है ना, स्वर्ग यही नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो वही है कि अपने अंदर जैसा क्वालिटी हम लोग बढ़ावा देंगे उस हिसाब से हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो क्वालिटी के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वो है सत्व संसिद्धि ही। इसका मतलब है सत्व समशुद्धि ही। मतलब जो समशुद्धि मतलब अपना जो विचार या बुद्धि या अंडरस्टैंडिंग, इसका सत्व मतलब इसका प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड बोलेंगे या प्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। ये है दूसरा क्वालिटी। हम लोग अपने अंदर अपना मन जो है उसको साफ रखेंगे या अपने अंदर एक ईगो या मैं जो नहीं हूं वो चीज दिखाना,
या लोगों को चीट करना, गलत बात करना, जैसे गुण को हम लोग बढ़ावा देंगे वैसे ही हम लोग को फल मिलेगा। हमको खुश रहना है, शांति से अपना जीवन बिताना है, शांति से रात को सोना है, तो हमको जो सीधा मार्ग है उसमें जाना पड़ेगा। और यदि हमको अशांत रहना है, मन को अशांत करना है, तो हम लोग उसमें जो भी चीटिंग करना हुआ या दिखाना हुआ या कोई चीज का अहंकार करना हुआ, ये सब हम लोग कर सकते। चॉइस हम लोग का है कि कैसा जीवन हम लोग चाहते हैं। खुशी जीवन, एक सरल जीवन हम लोग चाहते हैं, शांत जीवन चाहते हैं, तो वैसे ही हम लोग को वो सब क्वालिटी को बढ़ावा देना पड़ेगा। 3 नंबर बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ज्ञानम। ज्ञान मतलब क्या चीज का ज्ञान? हम लोग क्या है उसका ज्ञान? सेल्फ नॉलेज या सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। वो ज्ञान अपने को मिल जाएगा तो हर प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा अपने जीवन में। ना भय रहेगा, ना अपने को कोई दिखावा करना है, ना किसी चीज का अहंकार करना है या गर्व करना है, कुछ नहीं। तो उसीलिए ज्ञान जो है वो कैसे उसको बढ़ावा देंगे उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। फिर चौथा बात भगवान बोलते हैं कि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। मतलब ज्ञान योग को पा लेना, व्यवस्थिति मतलब उसको पा लेना। जब हम लोग को ज्ञान जीवन अपना सेल्फ के बारे में, अपना आत्मन के बारे में जब हम लोग समझ जाते हैं, या ये खाली किताबी समझना सफिशिएंट नहीं है। हम लोग योग के माध्यम से सेल्फ रियलाइजेशन, ध्यान के माध्यम से हम सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। तो ज्ञान योग में हम लोग अवस्थित हो जाएं, ये एक ईश्वरीय गुण अपने अंदर डेवलप करना है। फिर दान के बारे में बोला गया है। 5वां जो बात भगवान बोले हैं वो दान के बारे में बोले। दान मतलब क्या? कि जो कुछ भी हम लोग कमा रहे हैं ये ईश्वर का देन है, और ये इससे मेरा काम बनने वाला नहीं है। हाँ, अपना जीवन चर्चा के लिए, आर्थिक
संपदा जरूरी है, परंतु ये सब कुछ नहीं है। और उसमें हम लोग जितना अटैच होके रहेंगे या उससे जितना हम लोग लगाव अपने को रहेगा, पैसा कमाने का, पैसा सेविंग करने का, उतना हम लोग जो फ्रीडम का बात कर रहे हैं वो फ्रीडम से अपना हम लोग उतना दूर हो जाएंगे। जो लिबरेशन का बात हम लोग कर रहे हैं वो लिबरेशन से दूर हो जाएंगे, हम लोग बंधन में बंध जाएंगे। तो दान देना एक, इसका हर अपना हिंदू धर्म में या इवन मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी, वो लोग भी दान, उनका भी कुरान में दान के बारे में वर्णन है। तो दान ऐसा है कि जो भगवान हमको दिए हैं उसको हम ये समाज के कारण के लिए, ये समाज के हित के लिए हम उसको लगाएंगे। उसका एक हिस्सा जितना अपने से संभव हो सके वो लगाएंगे। तो अपने अंदर ये जो पैसा का जो अटैचमेंट है या जो बंधन है, वो बंधन नहीं रहेगा। देखिए आप बिल गेट्स या अजीम प्रेम जी, नारायण मूर्ति, ये अपना लगभग, कुछ लोग ऐसा है 90%, 99% अपना जो संपत्ति है उसको भी दान कर देते हैं, क्योंकि वो इसका जो बंधन है वो बंधन में रहना नहीं चाहते। वो लोग जान चुके हैं कि इसका बंधन हमको सुख नहीं देगा। फिर भगवान बोलते हैं 6 नंबर पॉइंट में दमा। दमा मतलब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट। अपना जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय 5 इंद्रिय हैं, ये 5 इंद्रिय का कंट्रोल करना, इसको हम लोग दमा बोलते हैं। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब वेद और स्मृति सबका पाठ करना, स्वाध्याय बोला गया है। वैसे ही तपस। तपस मतलब अपने आप को तपाना। कैसे तपाएंगे? मेडिटेशन, ध्यान। जब हम लोग अपने पे जो ध्यान करते हैं, मैं कौन हूं, उस पे जो ध्यान होता है, वो सबसे बड़ा तपस बोला गया है। अपने ब्रह्मन, अपने आत्मन के ऊपर जो हम लोग ध्यान करते हैं उसको तपस बोला गया है। फिर 10वां पॉइंट जो बोले हैं वो आर्जवम, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस।
हम लोग को हर समय स्ट्रेट रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। जो बोलेंगे सीधा बोलेंगे। एक बात मुंह अंदर है, एक बात हम लोग बोल रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जो है मन में साफ, मन को साफ रख के अपने अंदर जो है उसको बोलेंगे। जो हम लोग सही सोच रहे हैं उसको बोलेंगे। फिर दूसरा जो श्लोक है उसमें अहिंसा के बारे में बोले हैं। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, मतलब क्रोध का नहीं रहना, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशृणम, मतलब जो किसी का खराब करना या किसी के बारे में खराब सोचना, ये सब अपैशृणम। दया, भूतेषु, मतलब सब लोगों के अंदर। मार्दवम, मतलब जेंटल। मॉडेस्टी जिसको बोलते हैं। चापलम, मतलब चपल, मतलब मैंने फ्रिकल माइंडेड है जो है, मतलब चपल, मतलब अभी कुछ, दूसरा समय में और कुछ, और कभी और कुछ, वैसे चपल होना, वैसा नहीं। अचपलम। ये सब भगवत गुण है। सत्यम तो समझ में आ रहा है, अक्रोध भी समझ में आ रहा है, त्याग भी समझ में आ रहा है, शांति ये भी समझ में आ रहा है, अपैशुनम भी समझ में आ रहा है। अपैशुनम मतलब किसी का खराब सोचना, खराब करना, क्रूकेड जो रहता है, क्रूकेड माइंड बोलते हैं, वो नहीं रहना चाहिए, वो आसुरिक है। दया समझ में आ रहा है। और एक अचपलम, माने चपल नहीं है या फ्रिकल नहीं है। अलोलुप्तम, अलोलुप तो मतलब किसी चीज का लोभ, वो नहीं रहना चाहिए। ये सब जो है ये भगवत गुण है। फिर तेज, क्षमा, धृति। तेज मतलब समझ रहे हैं, क्षमा मतलब समझ रहे हैं, धृति मतलब सब कुछ सह लेना। धृति, कोई भी असुविधा आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको संभाल लेना, वो धृति है। शौचम, शौचम मतलब शौच। शौच दो टाइप का हो सकता है, बाहर का शौच और अंदर का शौच। बाहर का शौच
तो जरूरी है साफ सुथरा रहना। उसके साथ में अंदर का सोच भी जरूरी है, अंदर भी अपना साफ रहना चाहिए। अद्रोह मतलब किसी को घृणा करना या किसी को किसी का कुछ खराब करना, वो नहीं रहना चाहिए। अतिमानिता मतलब गर्व रहना नहीं चाहिए या प्राउडनेस नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है, वो है, मैं इतना ज्ञानी हूं। नातिमानिता, अतिमानिता का ऑपोजिट होता है नातिमानिता। फिर 4 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तंभो, तंभो मतलब हम लोग जो नहीं है उसको वो है बोल के हम लोग दिखाना। जितना हम लोग जानते हैं उतना ही हम लोग बोलेंगे। जो नहीं जानते हैं वो चीज नहीं जानते हैं बोल के हम लोग बोल सकते हैं। बाकी बहुत समय में देखा जाता है कि हम लोग जो जानते हैं वो तो बोलते ही हैं, उसके साथ में जो नहीं जानते हैं उसके ऊपर भी भाषणबाजी करते हैं। जो नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं भाई, उसमें वही है दंभा। और उसमें जो ये भगवत को लेके जो दंभा होता है वो और खराब होता है। ये मतलब ये स्पिरिचुअल लाइन में दिखाना ये और गलत बात होता है। जो है हम लोग उससे ज्यादा दिखाना या जो नहीं है वो दिखाना, वो और गलत बात होता है। दर्प, दर्प मतलब मेरे पास इतना है, इतना नॉलेज है, इतना संपदा है, इतना मेरा कनेक्शन है, ये सब जो है अपने आप को बड़ा दिखाना। दर्प अभिमान, दर्प अभिमानश्च, दर्प और अभिमान। अभिमान मतलब समझ में आ रहा है, अभिमान करना। क्रोध और पारुष्यम, पारुष्यम मतलब हार्श बिहेव करना या खराब, किसी को कष्ट हो वैसा बिहेव करना। अज्ञानम, ज्ञान नहीं होना। ये सब जो है ये सब आसुरिक
संपदा है या आसुरिक क्वालिटी है। जो ईश्वरीय गुण है वो हम लोग को फ्री करता है, लिबरेशन के तरफ लेके जाता है, और जो आसुरिक गुण है वो हम लोग को बंधन में बांध के रख देता है। अभी 7 नंबर श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम तो भगवत गुण के बारे में समझे, अभी आसुरिक गुण क्या है वो देखो। अभी 7 नंबर श्लोक से लगभग 18 नंबर श्लोक तक जो है वर्णन है क्या क्या आसुरिक गुण है। उसको थोड़ा संक्षेप में हम लोग समझ लेंगे। उसमें 8 नंबर श्लोक में असत्यम है, मतलब मिथ्या। अप्रतिष्ठम मतलब जिसमें जिसमें मोरल कुछ नहीं है, मोरल वैल्यू कुछ नहीं है। अनीश्वरम, भगवान का नहीं रहना। जो जिनके अंदर ये राक्षसीय प्रवृत्ति रहता है या गुण रहता है, वो लोग बोलते हैं कि ये जो संसार है इसमें कुछ सत्य नहीं है, इसमें कुछ मोरालिटी बोल के चीज नहीं है, और यहाँ पे भगवान नहीं है। और सब कुछ जो होता है वो हम लोग अपना स्वार्थ का पूर्ति के लिए करते हैं, अपना जो इच्छा है, इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, ऐसा उनका बोलना रहता है। ऐसे सोच के जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो कुछ भी गलत कर जाते हैं, क्योंकि उनका मन में ये रहता है कि यहाँ पे कुछ मोरल बोल के कुछ चीज है नहीं। हम लोग को अपना जो जो डिजायर है या जो जो भी कामना है वो कामना का पूर्ति हम लोग को करना है, उसीलिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और उनके अंदर में क्या होता है कि जो कामना रहता है, जो डिजायर रहता है, वो मतलब अजस्र रहता है या बहुत रहता है, खत्म होने वाला नहीं रहता है। और उनके अंदर दंभ रहता है, मतलब मैं हूं कुछ, दिखा कुछ रहा हूं। उनके अंदर अभिमान रहता है, गर्व रहता है, ये सब रहता है।
और ये सब रहते हुए वो हर समय कुछ ना कुछ खराब काम या सोच में लिप्त रहते हैं। और ये सब करके उनका जो शेष है, उनका जो एंड है, वो मृत्यु में होता है। और उनका मेन एम जीवन में अपना स्वार्थ का पूर्ति, अपना कामना का पूर्ति ही होता है। वो लोग काम वासना, गुस्सा में लिप्त रहते हैं। पैसा, बहुत पैसा इकट्ठा करना, उसको अपना जो 5 इंद्रिय हैं उसको खुश करने के लिए, या उसको इंद्रिय जो जो वस्तु है इंद्रिय इंद्रिय सुख के लिए, उसमें वो पैसा खर्च करना या नष्ट करना, उसमें वो लोग लिप्त रहते हैं। सबको अपना शत्रु मानते हैं। अपने को अपना इच्छा पूर्ति के लिए सबको वो लोग शत्रु मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते हैं, सबको वस्तु मानते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, या मैं ही सबसे धनवान हूं, और मेरा ही जन्म, मैं ही एक अच्छा कुल में जन्म हुआ हूं, और मेरे साथ कोई समान नहीं है। ऐसा करके उनका मानना रहता है। तो अहंकार, बलम, दर्प, कामं, क्रोधम च संश्रितः, मतलब वो अहंकार, बल, पावर, दर्प, दर्प मतलब जो दर्प दिखाना होता है, कामम, लस्ट, क्रोध, एंगर, ये सबसे संश्रितः, मतलब ये सबसे बंध जाते हैं वो। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ये सब हो जाता है। और वो एक के बाद एक दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, जब तक उनके अंदर ज्ञान का उदय नहीं होता है तब तक वो उनका जन्म होता रहता है। तीन तीन रास्ता है, त्रिविधम। भगवान बोलते हैं कि तीन नरक का, त्रिविधम नरक, नरकस्य इदम द्वारम, मतलब 3 नरक का द्वार है। वो क्या क्या है? काम, क्रोध, ये 3 द्वार है।
और भगवान बोलते हैं कि जो इससे परे चला गया है या परे चला जाता है उसका ही लिबरेशन होता है, या वो ये जन्म मृत्यु का जो चक्रव्यूह है उससे वो निकल के उसका मोक्ष प्राप्त होता है। और जो जितने भी वेद और स्मृतियां हैं हम लोग के सनातन धर्म में, उसमें जो एक अच्छा जीवन के बारे में जो ज्ञान दिया गया है या जो टिप्स दिया गया है उसको मान के जो चलता है उसी को भगवत ज्ञान का प्राप्ति होता है, भगवत सुख का प्राप्ति होता है। और अंत में भगवान ये बोलते हैं कि जिसको ये संपूर्ण सुख जो पाना चाहता है उसको वेद और स्मृति में जो मनुष्य का भलाई के लिए जितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं या जितने सारे एडवाइसेस वहां पे दिए गए हैं वो सब उनको मान के चलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग परम सुख पा सकते हैं। तो यही है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम लोग भगवत गुण और आसुरिक गुण के बारे में हम लोग को जानकारी मिला, कैसे अपने अंदर जो रजस और तमस को कम करके हम लोग सत्व गुण को बढ़ावा दे सकते हैं, और कैसे वेद और स्मृति में जो ज्ञान हम लोग को दिया गया है एक अच्छा जीवन के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए, उसके हिसाब से हम लोग अपने जीवन को चलाएं। इस संसार में दो टाइप के लोग हैं, एक तो जो बुद्धिमान है और एक दूसरा जो बुद्धिमान नहीं है या जो जिसको समझ नहीं है। अपना जो सनातन धर्म में यही बोला गया है कि जो बुद्धिमान है वो जो परम सुख है उसके पीछे जाता है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो ये सांसारिक सुख जो है उसके पीछे वो भागता रहता है, और उसका अंत दुखद होता है। वो जो परम शांति है, परम सुख है, उसको वो कभी अनुभूति नहीं कर पाता। इसके साथ हम लोग ये 16 अध्याय को विराम देते हैं, और 2 अध्याय बचा हुआ है, 17 और 18। 17 जो है ये एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है, और 18 जो है वो समरी है। तो 17 आगे वाला जो सत्र है उसमें आज 17 हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ
उसके बाद वाला में हम लोग 18 में पूरा जो समरी है उसके बारे में आलोचना करके एक लंबा सफर को विराम देंगे। शुक्ला जी और उनके पूरे टीम को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो अच्छा काम वो कर रहे हैं, ये ज्ञान को लोगों के पास पहुंचाने का जो हर काम वो कर रहे हैं, उनके वो काम के लिए ईश्वर उनको आशीर्वाद दे और उनका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवभूता जी को। आज का श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय का समापन हुआ और निश्चित है कि इस अध्याय से भी बहुत कुछ ऐसा सभी को सीखने को मिलेगा जो अपने जीवन में जो भी उनका कार्य है उसको वो सुचारू रूप से सफल बना सकते हैं और हर तरीके से वो हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं अगर वह इस तरीके से गीता श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित है कि वो उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो आज के इस अध्याय के समापन के बाद हम सभी आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। उसके लिए हम सभी शांति पाठ कर लेते हैं। ध्यानात्मक आसन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करेंगे, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवभूता जी को अपना बहुमूल्य समय और यह अद्भुत ज्ञानार्जन जो कराया सभी दर्शकों को, श्रोतागणों को। और फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार।